केस चल रहा था और कोई एक पक्षकार जो क्या है कि जमीन को बेच देता है, तो उसका परिणाम क्या होगा, ये परिणाम सोचता नहीं है। और जो पक्षकार हैं केस चलते चलते वो जमीन को बेच देते, उनको लगता है कि अब जमीन को बेच दिए, जमीन कोई और जो है कब्जा कर लिया, जमीन कोई और खरीद लिया, अब जो है जो केस करने वाला व्यक्ति है वो जमीन वापस प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर केस चलने के दौरान कोई भी पक्षकार जमीन बेचता है तो क्या होगा। देखें, कोर्ट में विवाद चल रहा है, विवाद चल रहा है, हक को लेकर विवाद चल रहा है। अब है कि इसमें क्या प्रावधान है, यानी अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं ये जमीन है और इस जमीन पर केस है, जमीन पर केस यहां पर चल रहा है। अब अगर इसको कोई एक हिस्सेदार जो है, अगर हिस्सेदार बेचता है, ठीक है, तो हमारा कानून क्या कहता है, तो हमारा देखें कानून ये कहता है, और वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अगर बात करें, यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो एक्ट है उसमें यहां पर अगर धारा 52 की बात करेंगे तो इसमें ऐसा प्रावधान है कि वैसी स्थिति में जबकि जमीन पर विवाद चल रहा है, कोई भी जमीन को नहीं बेच सकता, लेकिन फिर भी बेच देता है। जमीन की रजिस्ट्री भी हो जाती है, जमीन का एक तरह से रजिस्ट्री तो हो गया, लेकिन दाखिल खारिज के समय में क्या होता है, इस पे लोग आपत्ति दर्ज करा देते हैं, यानी जो केस चल रहा है उसका नकल जो है दिखाकर, है ना, नकल दिखाकर जो है इस म्यूटेशन को रिजेक्ट करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि रजिस्ट्री करने वाले का नाम दर्ज है या नहीं है, रजिस्ट्री करने वाले के नाम से जमीन का जमाबंदी कायम है या नहीं है। अगर रजिस्ट्री करने वाले के नाम से भी पहले से म्यूटेशन कायम है तो दाखिल खारिज में आप इतना आसानी से रोक नहीं लगा पाएंगे। अब जिसका डॉक्यूमेंट सही है, आपका विवाद कोर्ट में चल रहा होगा, यानी केस तो कोई भी जाकर जो है किसी प्रकार का आरोप लगाकर कर सकता है, इसके लिए जो आगे का प्रक्रिया है वो तो नहीं रुकेगा। तो यानी अगर कोई भी विवाद चल रहा है, सेक्शन 52 की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करेंगे, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये जमीन है और इस जमीन पर जाकर कोई टाइटल सूट कर दिया, ठीक है, टाइटल सूट तो कर दिया। अब टाइटल सूट आप कर दिए, उस केस में क्या होगा, केस चल रहा है। अब वैसी परिस्थिति में कोई भी पक्षकार जो है यानी विवादित जमीन को नहीं बेच सकता, ठीक है, यानी जो मुकदमा चल रहा है, जिस पर केस चल रहा है, वो उस पर क्या कर सकता है, वो विवादित जमीन को नहीं बेच सकता है। ये हमारा कानून कहता है, नियम कहता है आप उसको नहीं बेचें, लेकिन फिर भी जमीन को बेच देता है, इसलिए कि उसको लगता है कि इस पर मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, लंबा चलेगा, हम जमीन बेचकर बच गए। खरीदार को यह लगता है कि ये जमीन जो है जिसको हम खरीद रहे हैं, कम कीमत में हम खरीद रहे हैं, ये जमीन, हम दबंग व्यक्ति है, ये जमीन हमसे कोई नहीं ले सकता है। लेकिन खरीदार सब कुछ जानते हुए ये खरीद लिया जमीन को। इस जमीन पर खरीदार जो है, यहां पर खरीदार कब्जा कर लिया, ठीक है, और इस पर आप कह सकते हैं कब्जा करके रहने लगा, इस पर हो सकता है खेती करने लगा। लेकिन जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा, ये सेल डीड आपका रद्द हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब यहां पर देखें, सबसे पहले अब है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो देखें, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है ये भी आप जरूर जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके बीच में विवाद हुआ, ये भी हम आपके पास लाएंगे, यानी इसका जजमेंट भी आपके पास लाएंगे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको लेकर, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया इस विवाद को लेकर कि एक जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन को जो है प्रमोद ने क्या किया, बेच दिया। अब प्रमोद ने बेच दिया इस जमीन को। अब इस जमीन को खरीदने वाला जो है उसका नाम यहां पर उषा है। अब उषा के द्वारा जो है ये जमीन को खरीदा गया। अब उषा ने ये जमीन तो खरीद ली, अब ये उषा के पति के द्वारा खरीदा गया। अब इनके पति दबंग आदमी हैं, जमीन खरीद लिए, कम कीमत में जमीन खरीदे। लेकिन इस पर जो है एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है मनोज। मनोज ने क्या किया था, इस पर टाइटल सूट का दावा किया था, टाइटल सूट। अब यहां पर क्या होगा, प्रमोद तो बेच दिया। प्रमोद ये कौन है, हिस्सेदार है, हिस्सेदार है, हिस्सेदार जमीन को बेच दिया। उषा जो है यहां पर कौन है, खरीदार है। तो ये खरीदार जो है खरीद लिया जमीन को। अब मनोज का टाइटल सूट का दावा चल रहा है। अब अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें क्या कहा गया, उस बात को समझ लें इस तरह के विवाद में, कि अगर ये फैसला मनोज के पक्ष में होता, यानी मनोज जो है के पक्ष में अगर फैसला हुआ तो ये रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। यानी जो टाइटल सूट का दावा किया, प्रमोद ने जमीन को बेच भी दिया, उषा के नाम से ये जमीन रजिस्ट्री दाखिल खारिज जो भी हुआ, आगे का प्रक्रिया जो भी हुआ है वो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, सारा कुछ जो है रद्द हो जाएगा, उसी समय रद्द हो जाएगा जिस समय फैसला हुआ। तो अब करना क्या चाहिए कि इस सिचुएशन में क्या होगा, तो देखें ऐसा कंडीशन में जो खरीदार है, जमीन प्रॉपर्टी को जो खरीदा है, उसको भी कानूनी अधिकार है कि वो अपना पैसा वापस प्राप्त कर सके। जो उनका अपना पैसा है, अपना पैसा उनको प्राप्त करना है, वापस प्राप्त कर सके। तो ये उनका जो है अधिकार है और वो अधिकार जरूर वो प्राप्त करेंगे। अब ऊपर उन पर डिपेंड करता पैसा उनको लेना है नहीं लेना, लेकिन कानूनी तौर पर भी उनको अधिकार दिया गया है कि वो प्रमोद से जो है कानूनी तौर पर पैसा वापस मांग सकते हैं, इसलिए कि उनका जमीन का ये रजिस्ट्री कैंसिल हो चुका है। अब यहां पर देखें कि अगर ये फैसला प्रमोद के पक्ष में होता, यानी अगर फैसला जो है कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर प्रमोद के पक्ष में होता, प्रमोद के पक्ष में होता तो क्या होता। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रमोद के पक्ष में चला जाता तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, तब इस तरह का जो जमीन का रजिस्ट्री है वो कैंसिल नहीं होगा, रद्द नहीं होगा। अब जिसके पास वो प्रॉपर्टी है उसी के पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रमोद ने बेच दिया, उषा जो है उनके नाम से जमीन को खरीदा गया है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी ये जो है ये उषा का ही रहेगा। तो ये जो नियम है, ये जो कानून है। अब इस तरह का विवाद किसके बीच में हुआ, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी हम आपके पास लाएंगे। आप जो है अगर जजमेंट को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट से संबंधित जजमेंट स्टोरी में जाकर जो है ये फैसले को देख सकते हैं।